हाय एवरीवन, अभी हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से केस स्टडी 1 डिस्कस करेंगे। एंड ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के आईसी ने नया क्वेश्चन डाल दिया। तो ये क्वेश्चन पूरा मेंटाली डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 स्टार लिमिटेड हैज एडवांस्ड ए हाउसिंग लोन ऑफ ₹15 लाख। यानी स्टार लिमिटेड ने लोन दिया है 15 लाख रुपीज का। किसको? टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। और इंटरेस्ट रेट कितना ले रहा है? 6% पर एनम ले रहा है। चलिए, विच इज रिपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इक्वल 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट एट ईच ईयर एंड। यानी इंटरेस्ट जो उस साल का बनेगा वो उस साल दिया जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो 15 लाख है ना, ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। यानी प्रिंसिपल अमाउंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। मतलब 15 लाख डिवाइडेड बाई 5, 3 लाख 3 लाख एवरी ईयर दिया जाएगा। और एवरी ईयर जो इंटरेस्ट बनता है एट ईच ईयर एंड, वो इंटरेस्ट भी पेमेंट करेगा एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय हर साल 3 लाख तो देगा ही, और जो इंटरेस्ट बनता है उस साल का वो भी देगा। एम्प्लॉय इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस बेनिफिट। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय को कोई परफॉर्मेंस नहीं देना। द मार्केट रेट ऑफ सिमिलर लोन फॉर हाउसिंग फाइनेंस बाय बैंक इज 10%। जनरली इस टाइप के लोन जो होते हैं ना, वो 10% में मिलते हैं। पर जबकि एम्प्लॉय है उसके, तो उस एम्प्लॉय पे भला करने के लिए 6% में दे रहे हैं। ये देखिए आगे। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड द स्टाफ लोन इन द बैलेंस शीट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन डिसबर्स 15 लाख। और इस अकाउंटेंट ने क्या क्या पूरा 15 लाख लोन दिखाया है। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज रिकॉग्नाइज्ड एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल बाय द कंपनी। 90,000 का इंटरेस्ट रेट दिखाया है। पूछा जाएगा हमसे अभी, एनालाइज वेदर द अबोव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड बाय द अकाउंटेंट इज इन कंप्लायंस विद द रेलेवेंट इंडेक्स। रेलेवेंट इंडेक्स यानी ये कौन से इंडेक्स की बात करें? इंडेक्स 109, इंडेक्स 32, 37, 109 जो हम पढ़े हैं ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप खुद सोचिए। नहीं, हम तो क्या करेंगे, फेयर वैल्यू में दिखाते हैं ना इनिशियली। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होगा, फेयर वैल्यू में दिखेगा। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू में पुल करके देखना है अल्टीमेटली कितना का लोन बनता है। इफ नॉट, एडवाइज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर 2001 टू अलोंग विद वर्किंग्स एंड एप्लीकेबल इंडेक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ द हाउसिंग लोन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द इंडेक्स कंप्लायंट बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड। चलिए, बैलेंस शीट भी हम बता देंगे, ये लास्ट में बता देंगे। तो मेरी बात सुनिए जरा अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे इस टाइप का जो चार्ट मैं हमेशा बनाता हूँ। मुझे हर साल एम्प्लॉय को मुझे हर साल क्या पैसा देना पड़ेगा। आज तो मैंने एम्प्लॉय को दे दिया। आज मैंने क्या किया, एम्प्लॉय को 15 लाख रुपए दे दिए। तो मेरा कैश आउटफ्लो तो हो चुका आज 15 लाख रुपए का, है ना। 15 लाख रुपए इसका कैश आउटफ्लो हो गया। अब एम्प्लॉय मुझे हर साल क्या देगा? हर साल एम्प्लॉय मुझे 3 लाख रुपीज देगा। जो 15 लाख लिए ना, 15 लाख डिवाइड बाय 5, हर साल मुझे 3 लाख रुपीज की इंस्टॉलमेंट तो दी गई। तो इनिशियली लोन है, जीरो ईयर में 15 लाख का लोन है। तो फर्स्ट ईयर में आप बताइए जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है एम्प्लॉय से? 6% लिया जा रहा है। तो एम्प्लॉय पहले साल 15 लाख पे 6% का इंटरेस्ट देगा। यानी ये क्या होगा? ये होगा 15 लाख का 6%, है ना। और अगले साल भी क्या एम्प्लॉय 15 लाख का 6% देगा? जी नहीं। अगले साल उसे 15 लाख पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसने 3 लाख रुपीज प्रिंसिपल पेमेंट कर दिया। तो फर्स्ट ईयर के एंड में देखा जाए तो प्रिंसिपल ड्यू रहेगा कितना? 12 लाख रुपीज रहेगा। तो अगले साल इंटरेस्ट देगा 12 लाख पे 6%, है ना। फिर वैसे ही अब इस साल भी 3 लाख पेमेंट कर दिया। तो 15 लाख में से 3 लाख 3 लाख 6 लाख तो 2 बार पेमेंट कर ही दिया। तो अगले साल जो है ना, ये थर्ड ईयर में 9 लाख पे 6% देगा इंटरेस्ट, एम्प्लॉय जो है। और वैसे नेक्स्ट ईयर ये क्या करेगा? 6 लाख पे 6% देगा। और नेक्स्ट ईयर ये जो है, ये वाला अगर हम बात करें, ये 3 लाख पे 6% देगा। तो मैंने सारा लिखवा दिया यहाँ पर। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट सारा हमने बता दिया कितना जाएगा। ये इंटरेस्ट कम क्यों होते जा रहा है? क्योंकि हर साल प्रिंसिपल का पेमेंट प्रोपोर्शनेटली हो रहा है। तो ये पता चला एम्प्लॉय से इतने इतने पैसे हर साल मिलेंगे। एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय फर्स्ट ईयर में इतना पैसा देगा, 9,090, उसके हिसाब से, उसके 6% कैलकुलेशन के हिसाब से एम्प्लॉय, मतलब ये पे आउट से जो हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय किस बेसिस में देगा। तो एम्प्लॉय इंटरेस्ट के बेसिस में इतना पे आउट देगा हर साल। तो पता चला एम्प्लॉय इतना पैसा फर्स्ट ईयर देगा, इतना पैसा सेकंड ईयर में देगा, इतना पैसा थर्ड ईयर में देगा, इतना फोर्थ ईयर में, इतना फिफ्थ ईयर में। ये सारे पैसे वो देगा। तुम ये सोचते कि अगर मान लो एक बार के लिए एम्प्लॉय नहीं होता और कोई अगर बंदा हमें इतना पैसा हर साल देता,
तो मुझे कितना लोन देते आज के डेट में? मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे अगर इतने इतने पैसे दोगे हर साल, तो मैं आपको आज के डेट में कितना पैसा दूं मैं फेयर वैल्यू में, और मार्केट का रेट कितना चल रहा है 10%। तो मैं क्या करूंगा, 3,90,000 का प्रेजेंट वैल्यू देखूंगा कि 3,90,000 अगर फर्स्ट ईयर में मिलेगा तो जीरो ईयर में उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या, वो मैं आज आपको दे सकता हूँ। वैसे 372 का प्रेजेंट वैल्यू, 354 का प्रेजेंट वैल्यू, 336 का प्रेजेंट वैल्यू, 318 का प्रेजेंट वैल्यू सब मिलाएंगे तो ये आएगा। इसको आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। कैसे करोगे? 3,90,000 डिवाइडेड 1.10 इक्वल एम प्लस पे छोड़ दीजिए। फिर 3,72,000 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल इक्वल दो बार दबाएगा, सेकंड ईयर है, एम प्लस पे छोड़ दीजिए। फिर 3,54,000 डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 तीन बार दबाएगा, एम प्लस। फिर 3,36,000 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल 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 चार बार दबाएगा, एम प्लस। फिर 3,18,000 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल 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 पांच बार दबाएगा, एम प्लस, और फिर एमआरसी कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो देखा जाए तो रियल मायने में लोन तो हम इतने का ही दे रहे हैं। पैसा माना मैंने इतना दिया है, तो लेकिन लोन इतने का है क्योंकि जो पैसे फ्यूचर में आएगा, जो रिकवरी होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू ये है। तो लोन तो इतने का ही हुआ है ना। तो बाकी क्या है? बाकी देखा जाए तो एक्सपेंसेस है कंपनी का। किस बात का? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है बाकी का। यानी 15 लाख रुपीज जो हमने दिया है, इसमें से हम कहेंगे लोन तो देखा जाए तो 1354894 ही दिया है हमने लोन। बाकी का खर्चा हमारा 145,106। तो बाकी का खर्चा जो है वो एम्प्लॉय कॉस्ट माना जाता है, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस माना जाता है। अब ये मैटर करता है कि ये जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, ये हम एक बार में खर्चा दिखाए फर्स्ट ईयर में, कि हम ओवर द पीरियड ऑफ द लोन खर्चा दिखाए। तो देखिए जनरली क्या होता है क्वेश्चन में, हालांकि यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ, ये लाइन आपको ये कहेगा कि अब एकदम जीरो ईयर में दिखा दो। पर आईसीए ने पहले के अपने सॉल्यूशन को बदला भी, और कहीं ना कहीं लॉजिकली साउंड भी बैठता है कि आप खुद सोचिए, एम्प्लॉय ये बोल के इस रेट पे दिया जा रहा है, एम्प्लॉय नहीं होता तो इस रेट में नहीं दिया जाएगा। और जनरली क्या होगा, अगर एम्प्लॉय 5 साल के अंदर बीच में छोड़ देगा ना, तो उसे पूरा का पूरा लोन चुकता करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी इनको लोन जो दे रहा है, उसके चलते कंपनी को ये फायदा मिल रहा है कि वो 5 साल तक कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। भले ये लाइन दिया हुआ रहे नहीं दिया हुआ रहे मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें तो एंटिटी झोल झाल कर सकता है ना, अपना अकाउंटिंग को बदलने के लिए। तो इस और एम्प्लॉय के साथ अलग से सेपरेट है वो कर लेगा एग्रीमेंट, जो हिडन रहेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये मैटर नहीं करता। एम्प्लॉय को दिया जा रहा है मतलब साफ है, उसे कंपनी में बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है, यानी वो कंपनी में आने वाले 5 साल तक सर्विस देगा। तो इसलिए ये जो खर्चा है, ये जो हमने निकाला था 145,106, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये खर्चा ओवर द पीरियड ऑफ द लोन। एम्प्लॉय के केस में ओवर द पीरियड ऑफ द लोन ही आप खर्चा बांटोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उससे 5 साल का सर्विस लेंगे, तो ये 5 सालों में बटेगा। तो इनिशियल एंट्री क्या होगा? देखिए, हमने पैसे दे दिए, 15 लाख तो बैंक में चला गया, फाइनेंशियल एसेट होगा ये क्या हो गया? फाइनेंशियल एसेट हो गया। लोन टू एम्प्लॉय फाइनेंशियल एसेट हो गया, इतने का जो फ्यूचर में हमें इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा, है ना। और बाकी प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट, हम इसे आज एसेट दिखाएंगे। ये आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं, ध्यान रखिएगा, ये आपका एसेट है। अदर एसेट आप कह सकते हो, अदर नॉन करंट एसेट भी इसके अंदर, करंट भी है। मैं इसे अदर एसेट एक बार लिख रहा हूँ। इसमें कुछ हिस्सा अदर नॉन करंट एसेट भी होगा, अदर करंट एसेट भी होगा। अदर करंट मतलब एक साल के अंदर जो आपका सेट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। और नॉन करंट जो एक साल से ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, रियलाइज होने में। तो इसलिए ये अदर नॉन करंट एसेट्स या अदर करंट एसेट्स होगा। मैंने एक बार अदर एसेट लिखा। फाइनेंशियल एसेट क्यों ही होगा ये? क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, सर्विस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो आपको पैसा मिलेगा, लोन टू एम्प्लॉय में देखिए पैसे मिलेंगे, है ना। तो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन पढ़ रखा हुआ है। तो ये फाइनेंशियल एसेट होगा, पर ये फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्विस मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये इनिशियल जर्नल एंट्री आपका क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, ये चार्ट पूरा बनाया, पर एग्जाम में आपको ये बनाना नहीं है। ये मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर लोन हमारा कितने का? 1354894 का लोन है। ये रहा, इतने का लोन हो गया, 1354894 का ये लोन हो गया हमारा। अब क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे। पुल किस रेट से किया था? 10% से, तो इंटरेस्ट भी 10% ही चढ़ेगा। 6% का कोई काम नहीं, 6% का तो हिसाब से हमने पे आउट लिख दिया है। अब आगे चढ़ेगा भी इस पर 10%, क्योंकि 10% के हिसाब से ही हमने पुल किया। तो अब देखिए, लोन ओपनिंग इतने का है, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट का नाम का इतना चढ़ेगा, ये फाइनेंस इनकम हो गया, क्योंकि हमने तो लोन दिया है ना। ये हमारे लिए क्या हो गया? फाइनेंस इनकम हो गया। इंटरेस्ट एट द रेट 10% ही चढ़ जाएगा। तो अब फाइनेंस इनकम जो होगा, ये आपका एसेट को बढ़ाएगा,
लोन को बढ़ाएगा ये आपका, क्योंकि मुझे पहले पैसे इतने मिलने थे 1354894 लोन के नाम का, है ना, और अब मुझे इंटरेस्ट का नाम का इतना मिलना है, तो ये दोनों मिला के मुझे पैसे मिलने हैं। ये मेरा एसेट है, ये मेरा क्या है, फाइनेंशियल एसेट है मेरा। इसलिए इंटरेस्ट इनकम एसेट को बढ़ाता है। और पेमेंट मुझे मिला कुछ, जी हाँ, 3,90,000 मुझे फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉय दे देगा। तो 3,90,000 अगर मुझे एम्प्लॉय दे देगा तो ये मेरा एसेट को कम कर देगा। कैश टू लोन, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन हो जाएगा ना ये, तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। अल्टीमेटली मेरा क्लोजिंग लोन इतना ड्यू रहेगा। अब अगले साल इसी ड्यू वाले पे इंटरेस्ट चढ़ेगा 10% का, है ना। तो ये दोनों मिला के मुझे पैसे मिलने होंगे। पुराना पैसा इतना है लास्ट ईयर का ड्यू, और इंटरेस्ट इतना मिलेगा 10% का। अब एम्प्लॉय मुझे इतना पैसा दे देगा सेकंड ईयर में, ये ना, तो ड्यू रहेगा इतना। थर्ड ईयर में भी सेम सिलसिला चलेगा, इंटरेस्ट 10% माइनस पेमेंट, इंटरेस्ट 10% माइनस पेमेंट, इंटरेस्ट 10% माइनस पेमेंट, नील हो गया। ये एग्जाम में नहीं बनाना आपको, ठीक है, ये बस मैंने आपको समझाया कि देखिए लास्ट में जीरो हो गया, और हर साल का इंटरेस्ट इनकम भी पता चल गया। इंटरेस्ट इनकम हर साल का कहाँ जाता है, पीएल में जाता है, ये आपको पता होगा। तो हर साल हम एंट्री कैसे पास करेंगे, मैं बस फर्स्ट ईयर की एंट्री पास कर दूंगा, आगे आप सेम वैसे आराम से फिफ्थ ईयर तक एंट्री पास कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में एंट्री क्या पास होगी, देखिए फर्स्ट ईयर में हम कहेंगे कि जो मेरा इंटरेस्ट इनकम है ये मेरा लोन को, एसेट को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ाएगा। तो लोन अकाउंट डेबिट होगा, एसेट अकाउंट डेबिट होगा। तो देखिए लोन टू एम्प्लॉय, ये क्या फाइनेंशियल एसेट है, इंटरेस्ट इनकम है ना, फाइनेंस इनकम, ये फाइनेंशियल एसेट लोन को बढ़ाएगा। और फाइनेंस इनकम जो इंटरेस्ट इनकम, ये आपका पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, ये आपका पीएल में चला जाएगा, इनकम है ना, पीएल में चला जाएगा। कितना, ये वाला 135,489 फर्स्ट ईयर का, तो 135,489 मैंने ये लिख दिया। दूसरी चीज, ये दो तो इफेक्ट हुआ, एक तो इंटरेस्ट इनकम हम लोन को बढ़ाएंगे, लोन टू फाइनेंस इनकम, है ना, और दूसरा पेमेंट होगा तो लोन गिर जाएगा, क्योंकि पैसा मिल जाएगा तो एसेट गिर जाएगा। बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो लोन टू एम्प्लॉय, तो लोन टू एम्प्लॉय मैंने कहा था ये फाइनेंशियल एसेट है ना, और बैंक में पैसा आ चुका आपका, तो 3,90,000 टू लोन टू एम्प्लॉय। तो ये दो एंट्री आपको आराम से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी दो एंट्री का एक सिंगल एंट्री भी बन सकता है। देखिए लोन टू एम्प्लॉय एक बार डेबिट हुआ 135,489, और एक बार लोन टू एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्रेडिट हुआ 3,90,000। तो आप देखिएगा लोन टू एम्प्लॉय 3,90,000 एक बार क्रेडिट हुआ है, और एक बार 135,489 डेबिट हुआ है। तो नेट पे देखा जाए तो 1254511 क्रेडिट होना चाहिए, है ना। तो वही तो हुआ यहाँ पर, 254,511 नेट पे क्रेडिट हो गया यहाँ पर। और बाकी बैंक का जो है, बैंक 3,90,000 डेबिट हो रहा है, बैंक 3,90,000 डेबिट हो रहा है। फाइनेंस इनकम आपका क्रेडिट हो रहा है, फाइनेंस इनकम आपका क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला का नेट दिखा देंगे, यानी इससे आपका ये सिंगल एंट्री निकल जाएगा। ये इजी रहता है, ये इजी रहता है पास करने के लिए, हालांकि ऐसे नहीं ये पास किया इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज सिंपल सा फंड है। देखिए पैसे आपको फर्स्ट ईयर में इतने मिलेंगे, तो बैंक में पैसे इतने आएंगे। अब जो 3,90,000 जो आपको पैसे मिले, उसमें कुछ पैसे इंटरेस्ट के मिले करंट ईयर के, और कुछ पैसे पुराने लोन को सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर 3,90,000 जो आपको पैसा मिला, उसमें से 135,489 तो आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट मिला है ना, फाइनेंस इनकम है, और बाकी आपका लोन को कम करेगा। बाकी आपका क्या करेगा, लोन को कम करेगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि लोन आपका इतना ड्यू था 135,489 है ना, तो फर्स्ट ईयर में इतना पैसा मिला, तो हम कहेंगे इंटरेस्ट का पैसा इतना दिया उसने, है ना, और बाकी लोन का पैसा दिया। तो इस तरीके से समझिए, और या फिर मुझे तो आसान दोनों ये लगता है, एकदम सिंपल सी बात है। इनकम एसेट को बढ़ाएगा, है ना, पेमेंट करेगा तो एसेट गिरेगा, बस बात करें तो कम, उन्होंने पेमेंट किया, पैसा मिला, तो एसेट हमारा गिर गया। तो ये एंट्री आप आराम से संभाल लोगे। और दूसरा एक और एंट्री क्या होगा, ये जो प्रीपेड एम्प्लॉई है ना, 145,106, इसके लिए वो 5 साल हमें सर्विस देगा, तो हम इसे आज तो एसेट मान रहे, अदर एसेट, और हम हर साल 1/5, 1/5, क्योंकि 5 साल है, 1/5 हम हर साल क्या करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिखा देंगे। तो देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हम दिखाएंगे, और प्रीपेड एम्प्लॉय जो आपका एसेट बना हुआ था, है ना, ये आपका एसेट बना हुआ था, ये आपका डिक्रीज कर देंगे। और एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट ये कहाँ जाएगा, ये आपका पीएल में जाएगा। और हम क्या कितना दिखाएंगे, 145,106 डिवाइड बाई 5 ईयर्स, यानी 29021, इतना हम दिखा देंगे। यहाँ पर भी सेम ही कहानी होगा, ऐसे वाले में भी। तो अल्टीमेटली आपको एंट्री यही पास करना है, एक तो ये वाला एंट्री इनिशियल फाइनेंशियल एसेट, लोन टू एम्प्लॉय डेबिट, प्रीपेड एम्प्लॉय, ये आपका अदर एसेट हो गया, टू बैंक, है ना। और आगे जाके लोन टू एम्प्लॉय बढ़ेगा, इंटरेस्ट इनकम से एसेट बढ़ेगा, और पेमेंट आने से एसेट गिरेगा।
ये तो एंट्री पास कीजिए, या फिर सिंगल एंट्री, पैसा आया, इंटरेस्ट का इतना आया, बाकी का पुराना एसेट को कम किया। और जो आपका प्रीपेड एम्प्लॉय एसेट है, ये आपका हर साल एमोटाइज हो रहा है 1/5, और पीएल में जाएगा 1/5। तो बस बात खत्म। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर अच्छी तरीके से। अब बस हमें क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनाना है। तो वो बैलेंस शीट भी हम बना लेंगे, चलिए वो बैलेंस शीट भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ये जो बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अच्छे से बना के समझाता हूँ। पहले पहले एक रफ बैलेंस शीट बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के एंड में अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं एक तो लिखूंगा फाइनेंशियल एसेट, और एक मैं लिखूंगा अदर एसेट। मैं एक बार नॉन करंट करंट की बात नहीं कर रहा, मैं अदर एसेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं फाइनेंशियल एसेट के अंदर दिखाऊंगा लोन टू एम्प्लॉय, और अदर एसेट के अंदर दिखाऊंगा प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट। है ना? देखिए, मैं जीरो ईयर की बात नहीं कर, अगर मैं जीरो ईयर का बैलेंस शीट बोलूँ, तो जीरो ईयर में तो आपका लोन टू एम्प्लॉय फाइनेंशियल एसेट इतना दिखेगा, 1354894, है ना? ये वाले दिखेगा। पर मैं जीरो ईयर का नहीं, मैं फर्स्ट ईयर का बना रहा हूँ। जीरो ईयर होता तो ये 1354894 यहाँ पर दिखता, और अदर एसेट में 145,106 दिख जाता प्रीपेड एम्प्लॉय के नाम का। है ना? यहाँ पर इतना दिख जाता, पर ये फर्स्ट ईयर का एंड का, जीरो ईयर का नहीं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कहानी बदल गई है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट चढ़ा, पेमेंट आया। तो फर्स्ट ईयर के एंड में लोन टू एम्प्लॉय कितना है, 11100383 है, 11100383। और ये कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, स्टार्टिंग में 1354894 का लोन हमें पैसा मिलना था। इस पे हमने इंटरेस्ट चढ़ाया 1354889, इतना चढ़ाया, लेकिन पेमेंट भी हमें मिल गया 3,90,000 का। तो इतना हमारा पैसा हमें और मिलना है। बात खत्म। प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें, स्टार्टिंग में 145,106 आपका था, माइनस 1/5 ऑफ 145,106। है ना? समझ में आया आपको? 1/5 हम माइनस कर देंगे, तो 145,106 डिवाइड बाई 5 करने पर पता चले 29021 है। यानी ये 145,106 माइनस 29021, और ये तो हमने दिखाया था। हाँ, 116,085। तो ये देखिए, ये मैंने एक रफ बैलेंस शीट बनाया। अभी मैं आपको मेन बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ फॉर एग्जाम। फर्स्ट ईयर एंड का ऑब्वियस सी बात, ये एक्सट्रैक्ट ही है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सट्रैक्ट है। देखिए, हम यहाँ पर पहले बनाएंगे फाइनेंशियल एसेट। नहीं, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट के अंदर आएगा फाइनेंशियल एसेट, और फाइनेंशियल एसेट में होगा फिर लोन टू एम्प्लॉय। ये होगा हमारा, है ना? और फिर बाद में अदर नॉन करेंट एसेट भी होगा, और इसके अंदर होगा प्रीपेड एम्प्लॉय। हमें नॉन करेंट करेंट में से बांटना है, तो मैं नॉन करेंट अब करेंट एसेट नीचे लिखूंगा, मैं करंट एसेट नीचे लिखा, और इसके अंदर भी ये सारे आइटम आ जाएंगे। मैं समझाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए, हमें इतने पैसे मिलने हैं,
है ना? लेकिन इसमें से कुछ पैसे तो हमें सेकंड ईयर में मिल ही जाएंगे, एक साल के अंदर ही। एक साल के अंदर हमें इतने पैसे मिलेंगे ना, जिसमें से इंटरेस्ट का इतना पैसा होगा, तो सेकंड ईयर के एंड में देखा जाए तो हमारा इतना ही ड्यू रहेगा। यानी देखा जाए तो आउट ऑफ 110383 सेकंड ईयर के एंड में भी ड्यू रहेगा, बाकी पैसा हमें मिल जाएगा। यानी देखा जाए तो प्रिंसिपल पैसा कितना मिलेगा? प्रिंसिपल पैसा देखिए, पैसे मिलेंगे सेकंड ईयर में 3,72,000, जिसमें से तो 110038 तो इंटरेस्ट का मिलेगा। तो प्रिंसिपल पैसा 261,962 आपको मिल जाएगा ना यहां पर। 261,962 विल बी रिकवर्ड। इन सेकेंड ईयर में हमें 261,962 मिल जाएगा एक साल के अंदर ही। तो इसलिए मैंने कहा कि आउट ऑफ 1100,383 मुझे 261,962 तो सेकेंड ईयर में ही मिल जाएगा, यानी एक साल के अंदर मिल जाएगा। आज फर्स्ट ईयर एंड है, आज फर्स्ट ईयर एंड का ये बना रहा हूं मैं, ये फर्स्ट ईयर एंड का बना रहा हूं, और सेकेंड ईयर एंड यानी विद इन 12 मंथ्स मुझे पैसे मिल जाएंगे। कितने? 261,962 मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो जो 261,962 मुझे पैसे मिल जाएंगे, ये मेरा करंट होगा। और बाकी रिमेनिंग 1100,383 में से 261,962 मुझे सेकेंड ईयर के एंड में मिल जाएंगे। रिमेनिंग 838,421 मुझे 2 साल की भी बात और टाइम लगेगा इसको मिलने में। 838,421। तो आप देखिए मैंने क्या किया, ये जो 1100,383 है ना, इसको मैंने बंटवारा कर दिया बिटवीन नॉन करंट और करंट। सिंपल सी बात है। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड ईयर का 838,421 ऐसे भी आ जाता, और बाकी रिमेनिंग आपको मिल जाएगा। या फिर आप देख लीजिए पैसा इतना मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट तो अभी तक हमने ड्यू थोड़ा किया, वो तो अगली साल ड्यू होगा। अभी तक तो हमने ड्यू किया नहीं, क्योंकि ये इंटरेस्ट अभी तक है नहीं इस 1100,383 में। अलग से देखिए, 1100,383 में ये इंटरेस्ट नहीं है, अलग से ही बाद में चढ़ेगा ये। तो इसलिए इतना पैसा में इतना तो इंटरेस्ट का मिलेगा, यानी बाकी का पैसा 261,962 आपको सेकंड में मिल जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट इतना आपको मिल जाएगा। तो ये करंट है, और रिमेनिंग जो है वो नॉन करंट है, जो कि ये वाला। आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते थे, तो मैंने नॉन करंट करंट क्लासिफाई कर दिया। अब देखिए प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट 116085, अब इसका भी 1/5 आपको सेकेंडरी में मिल जाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 116085 है ना, जो है टोटल आपका 145106 था। टोटल आपका 145106 था। इसका मतलब 29021 29021 29021 हर साल एमोटाइज होगा 5 साल तक। एक तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में अमोटाइज कर दिया, बचे हैं ये चार 116085, जिसमें से ये वाला भी एक जो है, ये वाला भी एक जो है, ये आपको सेकेंड ईयर में मिल जाएगा, विद इन 2 मंथ्स मिल जाएगा, विद इन 12 मंथ्स मिल जाएगा। तो ये जो 29021 है ये यहां दिखेगा, और बाकी जो रिमेनिंग है, बाकी ये जो तीन है ये बाद में मिलेंगे। तो 29021 इंटू 3 कर लो, 87063। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, टोटल आपका 116085 है, इतना, है ना, जिसमें से 29021 तो एक साल के अंदर मिल जाएगा, तो 87063 या 64 जो है आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर आईसीआई ने बैलेंस शीट बना के समझाया है। अब देखिए ये रहा, बस यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आएगा। क्यों फर्क आएगा फिगर्स में? क्योंकि हमारा फिगर्स और आईसी का फिगर्स थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस लेके इतना निकाला, मैंने फुल फुल डेसिमल प्लेसेस लेके निकाला। आप भी चाहो तो 3 डेसिमल प्लेसेस लेके निकालिएगा, आपका आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा, है ना। और मैंने पूरा लिया इसलिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है, और कोई कारण नहीं है। आप 3 डेसिमल प्लेसेस लेके करिएगा तो आपको भी मैच करेगा, या फिर ऐसे भी करोगे तो करेक्ट है। या फिर यहाँ पर जब आप पुल करोगे ना, तो आप इसका पी फैक्टर ले लीजिएगा। मैं तो एक साइड एमआरसी किया कैलकुलेटर में, आप इसका पी फैक्टर ले लीजिएगा 10% का, 0.909, 0.826 से मल्टीप्लाई, 0.751, 0.683 एंड 0.621 ऐसे कुछ था। अब इससे करके आपका जो वैल्यू आएगा वो लीजिएगा, बाकी का रिमेनिंग प्रीपेड एम्प्लॉय, तब आपका फिगर्स भी पूरा एग्जैक्टली आईसीआई से मैच करे। भी थोड़ा सा फर्क है तो मायने नहीं रखता। ठीक है, 838068, हाँ थोड़ा फर्क रहेगा ही। चलिए, तो ये रहा हमारा, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए ये वाला लिया था, ठीक है। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था।
एंड ये मैंने पूरा क्लासीफाई करके आपको बता दिया। तो उम्मीद है पूरा समझ में आया बैलेंस शीट भी, और क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो, आराम से कर लोगे। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिएगा, ये सब क्वेश्चन में प्रैक्टिस चाहिएगा, एंड इंटरेस्टिंग है लेकिन क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने।